चार चंडाल शक्ति। ये कवर चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। शव यात्रा मनुष्य के शव में बदल जाने के बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान पहुंचाने की यात्रा। और शव यात्रा में भीड़ होना अनिवार्य है, क्योंकि मरने वाले के सैकड़ों रिश्तेदार जान पहचान वाले शव यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ भी होते हैं जिनके शव यात्रा से सिर्फ चार ही लोग शामिल होते हैं। अर्थी को कंधा देने वाले सिर्फ 4 लोग। शव यात्रा में सिर्फ 4 लोग शामिल। किसकी है ये शव यात्रा? शक्ति की। लेकिन यह क्या? लेकिन यह शव शमशान तो पहुंचा है, शक्ति जिंदा है। इसका मतलब यह शव यात्रा नहीं, अंतिम संस्कार की रस्में तो निभाई ही नहीं जा रही है, और मांस के जलने की गंध तो आ रही है। नहीं, शक्ति नहीं मर सकती। नहीं, असत्य और पाप को सदा के लिए खत्म करने, अपने उद्देश्य को पूरा करने बगैर शक्ति नहीं मर सकती। ओह, यह क्या एक सपना, एक भयानक सपना जिसका वास्तविक सच्चाई से कोई संबंध नहीं। संबंध है। इस संबंध को तुम्हारे वास्तविक जीवन से गहरा संबंध है पुत्री। तुमने जो देखा एक बार वह वास्तविक है, जिसे तुम्हारे शरीर में दैविक शक्ति मनुष्य के गर्भ में खींच कर तुम्हारे मस्तिष्क तक ले आई है। काली माँ, मैं समझ रही थी कि आप भविष्य के गर्भ में छिपी किसी वास्तविकता की बात कर रही हैं। चंडालू। उस वास्तविकता का नाम है चंडालू पुत्री, जो दुर्भाग्य से हमारे तापसी रूप को घोर साधना कर रहा है। और उसे भी दुर्भाग्य ही कहा जाएगा जब उसकी घोर साधना ने हमें विवश कर दिया कि हम उसे वर दें। लेकिन वर तो वह इच्छा पूरी करे, इससे पहले वह तपयात, और निश्चित ही उसकी यह इच्छा मानवों की दृष्टि और अनिष्टहारी होगी। इसलिए हम तुम्हें पहले ही चेताने आए हैं पुत्री, ताकि भविष्य में विनाशकारी वास्तविकता से निपटने के लिए स्वयं को तैयार कर सको। इसलिए पृथ्वी पर वरदान के समान करने का सामर्थ्य मात्र तुम्ही में है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को 2 समान शक्तियाँ भविष्य में टकराव होगा, और विजय बुद्धिबल व उचित समय के लिए गए उचित निर्णय की होगी। परंतु माते, क्षमा करना पुत्री, अब मैं यहाँ नहीं ठहर सकती, क्योंकि एक बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो जहाँ है। तथास्तु। तत्पश्चात चांडूल। इस यज्ञ के माध्यम से मैं हर संभव वस्तु की आहुति आपको दे चुका हूँ काली माँ। अब मेरे आहुति देने के लिए एकमात्र यह शीश बचा है। मैं इस शीश को भी आपके चरणों में समर्पित करता हूँ काली माँ। स्वीकार। कटार एक ही झटके के साथ ही चांडूल का शरीर उसके धड़ से अलग होकर अग्निकुंड में गिरा। और हमें तुम्हारे शीश की आवश्यकता नहीं भगत चांडूल, इसे पुनः धारण करो। हम तुमसे प्रसन्न हुए, मैं धन्य हुआ माँ।
वर मांगो। मैं समय ही आपकी विशेषताओं कृपा चाहता हूँ माँ, ताकि ब्रह्मांड में हर एक मनुष्य देवता, असुर और पशु को जीत सकूँ। वत्स बोलो माँ। मनुष्य, देवता, असुर, पशु सभी शक्तियों को एकदम भिन्न है। इन चारों शक्तियों को जीतने के लिए तुम्हें उसके सामने समान शक्ति देनी होगी, किंतु तुम्हें एक एक ही शरीर में इन चारों शक्तियों का समावेश होना संभव नहीं है। इसलिए यह शक्ति देने से पहले मुझे तुम्हें चार भागों में विभाजित करना होगा। क्रमशः चार शक्तियाँ विराजमान होंगी। कहो स्वीकार है? मुझे आपकी कृपा पाने के लिए सब कुछ स्वीकार है। बस तथास्तु बोल दीजिए माँ। तथास्तु। किंतु तुरंत ही काली माँ का वरदान ने अपना प्रभाव दिखाया। तथास्तु कहकर काली माँ अंतर्ध्यान हो गई। काली माँ के वरदान के रूप में चंडालु बहुत बड़ी ताकत पा चुका था, इसलिए उसके दिमाग में वह फितूर उठना ही था और उसकी शुरुआत धरती से होगी। हा 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 हा। मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। अब मैं हर लोक का राजा हूँगा। धरती पर रहने वालों का भविष्य खतरे में था और किसी को उसकी कानो कान खबर न थी। सब निश्चित थे, लेकिन चंदा नहीं, जिसकी शक्ति विद्यमान थी। काली माँ ने दर्शन देकर मुझे भविष्य में आने वाले खतरे से आगाह किया है, तो मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। मुझे उस संकट से निपटने के लिए तुरंत तैयार रहना होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आने वाला संकट भविष्य में कब आएगा? चंदा और शक्ति इस विषय में बारे में सोच रही थी और वह शहर के दूसरे हिस्से में उसी पल वर्तमान बन रहा था। ये हाथी सा लग रहा है यह तो। ओह, हाथी नहीं, चपट चंडगंज हूँ मैं। और चंडगंज प्रतीत है विनाश का, तबाही का, मौत का। कोई 1000 किलो वजनी लोहे के टुकड़े को मौत को देखने का ताव कोई न ला सका। मौत का आतंक ने सभी की आंखें बंद कर दी। पक्का था यह उसकी आंखें में यमराज के दरबार में खुलेंगी। लेकिन आंखें खुलने के बाद धरती पर जिंदा और सही सलामत थे। अरे, हमें कुछ नहीं हुआ। वजनी लोहे का टुकड़ा हमारे ऊपर, सिर के ऊपर था, वह कहाँ गया? मेरे हाथों में जब्त हो गया वह शक्ति, लेकिन उसे मेरे हाथों में जब्त ही नहीं रहना, बल्कि नए रूप में बाहर भी निकलना होगा। और उस शैतान का कचूम्बर निकालना के लिए कचूम्बर निकलेगा, शक्ति जरूर निकलेगा। तेरा असंभव, अकल्पनीय, इसे तो काबू में करना होगा। और तभी अगला पल आंखों में आश्चर्य बढ़ता चला गया। ओह, अत्यधिक मोटी जंजीर। शक्ति को मोटी जंजीर मजबूती का भरोसा था। कच्चे धागों के समान चंडगज ने जकड़ना चाहती थी। जकड़ किसे कहते हैं, मैं तुझे दिखाता हूँ। ओह, चंडगंज सिर्फ
शक्तिशाली और विनाशकारी नहीं, चमत्कारी भी है। ओह, देखो और देखो। और इसका तो अब एक ही क्षण जीवित रहना उचित नहीं है। और शक्ति के हाथों से निकली भीषण ऊर्जा चंद्रगंज को तड़पा डाला, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, क्योंकि अगले ही पल, ओ नहीं, मेरी ऊर्जा चंद्रगंज की चमड़ी को ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा। मुझे इसकी ऊर्जा और तेज अधिक बढ़ाना होगा। मेरी चमड़ी आम हाथियों की चमड़ी से अधिक मोटी है और वैसे अब तेरी ऊष्मा का यह प्रहार मेरे लिए शीतल जल जैसा लग रहा है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरी ऊष्मा को ताप को ठंडा कर रही है और तुझे मेरी सूंड ठंडा करने जा रही है, हमेशा के लिए। हा हा हा। अफसोस, उसकी सूंड ने किसी विशाल स्नाकोल्ड अजगर की तरह एनाकोंडा अजगर की तरह मेरे शरीर में दबाव बढ़ाकर मेरी हड्डी को चटकारना शुरू कर दिया। और ये मेरी चटकी हुई हड्डियां मेरे मांस में घुसकर मुझे ठंडा कर देंगी। अगर मैं सिर दी इसी जकड़ से नहीं छूटी और इस काम को कोई मुश्किल नहीं, मैं प्रकाश पुंज में परिवर्तन में बदल कर जकड़ से छूट सकती। लेकिन ऐसा मैं इस यहाँ नहीं करूँगी, बल्कि हजारों फुट ऊपर आकाश में जाकर करूँगी, क्योंकि इस समय मैं इसकी जकड़ में छूट जाऊँगी और इसके विनाश का इंतजाम भी कर लूँगी। प्रकाश पुंज में बदल कर शक्ति जैसे ही चंड की पकड़ से निकली, वैसे ही, ओह, इतनी ऊंचाई से गिर कर तो मैं जीवित नहीं बच सकता। अगले ही पल सभी के साथ शक्ति भी चैन की सांस ली। अच्छा हुआ खुद जमीन की गहराइयों में दफन हो गया। ओह, इस दराक में इतना सांस नहीं कि वह चंद्रगंज के अपने सीने में दफन कर सके। और चंद्रगंज तो अपने दुश्मनों को जमीन में दफन करने आया है, और चंद्रगंज की सबसे बड़ी दुश्मन तू है शक्ति। ओह, इसकी इतनी ऊंचाई से गिर कर भी इसे बाल विवाह का नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसा रोका जाए, कैसे इसकी शक्ति पर अंकुश लगाया जाए। ओह, अंकुश हाथी के वश में करने के लिए अंकुश का प्रयोग होता है। यह भी हाथी है और इसके अंकुश से काबू में किया जा सकता है। मेरी शक्तियों के लिए ना कोई अंकुश बनाना मुश्किल है, ना ही चंद्रगंज के मस्तिष्क पर उसका प्रहार करना। और चंद्रगंज के रूप में टकराए अंकुश चंद्रगंज के अस्तित्व तक को हिला डाला। मेरा सोचना काम कर गया। अवसर पड़ रहा है। हे, नहीं रहा। ऐसे अंकुशों को साधारण हाथों में काबू में आते हैं शक्ति वरदान से बने मुझ जैसे दिव्य हाथी नहीं। ओह, दिव्य हाथी। चंडाल के विरुद्ध चंद्रगंज ने सिद्ध कर दिया कि यह वास्तव में दिव्य हाथी है। और दिव्य हाथी किसी तरह काबू में अंकुशों से नहीं होती। दिव्य हाथी तो सिर्फ एक चीज़ से काबू में होते हैं, और वह चीज़ पाने के लिए मुझे अपने प्राणों पर खेलना होगा, क्योंकि
वो चीज़ चंद्रगंज के मस्तिष्क में मौजूद है, वह इस मणि के रूप में जो गजमुक्ता मणि के नाम से जानी जाती है। गज मुक्ता हर दिव्य शक्ति हाथी के मस्तिष्क का मुख्य स्रोत होता है और चंद्रगंज ने की यह शक्ति यह गज मुक्ता मणि थी और इस मणि के कारण ही मेरी शक्ति भी शक्ति का असर नहीं पड़ रहा था। अब यह मणि मेरे पास है और मैं इसे ठीक ऐसे मार सकती हूँ जैसे बिल्ली चूहे को मारती है। और गंज चंद्रगंज की आखिरी चीख थी वो, और इस चीख ने झंझोड़ कर रख दिया चंद्रगंज के शरीर का एक हिस्से को। ओह नहीं, यह नहीं हो सकता, चंद्रगंज खत्म नहीं हो सकता। और काली के वरदान से बना चंद्रगंज खत्म हो चुका है, ऐसा निश्चित है कि मेरी मूर्खता के कारण हुआ है। मैं पशु शक्ति के बल पर पृथ्वी पर राज कायम करना चाहता हूँ, ऐसा सोचना मेरी मूर्खता है। मुझे यह साधारण सी बात क्यों नहीं समझ आई कि मानव के सामने पशु शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं। पशु कितना भी शक्तिशाली और विशाल अत्यंत मानव उसे काबू में कर ही लेता है। खैर, मेरे पशु शक्ति के खत्म होने से का मतलब यह नहीं कि मैं हार गया। अब मेरे पास और भी शक्तियाँ हैं और अब मेरी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अपनी मूर्खता नहीं करूँगा। और मुसीबत एक नया रूप धारण कर रही थी और जल्द ही वह मुसीबत शहर के एक हिस्से में नजर आ रही थी। अरे दिल्ली, यह अत्यंत महत्वपूर्ण इमारत रात को तो भारतीय झंडा लहरा रहा था, अब यह कैसा झंडा लहरा रहा है? उस झंडे पर कुछ लिखा भी है। कहीं यह दुश्मन देश का एजेंट होगा, हमारे देश पर कोई झंडा उतार कर अपना देश का झंडा तो नहीं लगा दिया? अब चारों तरफ मेरा राज चलेगा, मेरी अधीनता स्वीकार करो या फिर मौत। चंडाल काल, किसी पागल की हरकत लगती है, उतार दो, फेंको ये झंडे को। ओके सर। अपने अफसर का आदेश सिपाहियों झंडे की तरफ उतारने के लिए। लेकिन उसी पल इस ध्वज को वहाँ से उतारने की नहीं, बल्कि उसे सारे विश्व में फहराने की तैयारी करो। यह चंड मानव यानी मेरा आदेश है। ओ तू पागल, ओ तो तू है वो पागल, और तू हाथों में थमे नौटंकी के धारण किए हुए धनुष बाणों को के बल पर अपने आप को अवतार समझ रहा है। अभी मेरी रिवॉल्वर की गोली तेरे धनुष को तोड़कर तेरी नौटंकी का पर्दा गिरा देगी। खचाक। उसे ने मुझे घायल कर दिया, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। और गोलियां चली, उधर से वहां, और परिणाम अप्रत्याशित था। बाणों के बीच उन बाणों ने गोलियों को बीच से चीर डाला और वे इंसानी जिस्म को चीरने बढ़ रहे थे, और उन बाणों की सैकड़ों इंसानों के जिस्मों को चीर डाला होता अगर वहाँ विद्युत सीना चमकी होती जिसका नाम था शक्ति। शक्ति, ओह तो तू है वह शक्ति जिसने पशु के अंश को परास्त किया। अच्छा हुआ तू खुद यहाँ अपने प्राण देने मेरे सामने चली आई, नहीं तो मुझे तेरी खोज में पूरी पृथ्वी को उजाड़ना पड़ता। ओ इसका मतलब तू चंडाल, तू चंड मानव, तू एक ही शक्ति के दो रूप हो। मुझे एक तिनके भी नहीं उखाड़ने दूंगी।
ओ दुष्ट, तेरी बचकानी शक्ति के बल पर मेरा मुकाबला करने की मत सोच सकती। तेरे हथियार की बाढ़ मेरे बाणों की बाढ़ को पार नहीं कर पाएगी। ये बाणों की बाढ़ तुझे नहीं बचा पाएगी चंडाल मानो। अब इस धनुष को ही तेरे हाथों से रहने दूंगी। अब बिना धनुष के तू अपनी गर्दन मेरी इस तलवार से कटने से कैसे बचा सकेगा। मेरे पास हथियार की कोई कमी नहीं है और अब तू बचा सकती है अपने हथियार। अब तू बचा नहीं सकती अपने इस हथियार और अपनी गर्दन को। इसके हाथों में थमा यह हथियार निश्चित ही कोई चमत्कारी अस्त्र है, इसलिए इस मुझे निमटने के लिए चाहिए चमत्कारी खड्ग। और शक्ति के हाथ में आ गई। अगले ही पल दो चमत्कारी हथियार के टकराव से न सिर्फ वातावरण का कलेजे को बल्कि दिल्ली के शहर निवासियों की धड़कनों को भी थर्रा दिया। आह ओह, यही यहाँ एक भीषण गर्मी पड़ गई है। भयानक गर्मी से बचकर भागो यहाँ से। ओह, यह चमत्कारी हथियार मेरी शक्ति खड्ग से टकरा कर यहाँ छोटे मोटे परमाणु बम फटने जैसे ही ऊष्मा लोगों को पिघला रही है। हमारे शरीर में फफोले होने लगी। ओह, लोगों को इस भीषण ऊष्मा से बचाने का एक ही रास्ता है, मुझे अपनी खड्ग शक्ति को वापस भेजना होगा। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ शक्ति, तूने अपनी खड्ग शक्ति को इसलिए वापस नहीं बुला लिया क्योंकि तुझे टूट क्योंकि तुझे उसे टूटने की चिंता सताने लगी थी। ऐसे ऐसे नहीं है दुष्ट, मैंने यहाँ लोगों की भलाई के लिए अपनी खड्ग शक्ति को वापस बुला लिया है, लेकिन अब इससे तू निश्चिंत न हो। मेरे पास ऐसे चमत्कारी हथियार को ख़त्म करने वाले हथियारों की कमी नहीं है। ओह, अब पिघल कर बिखर जाने की बारी है। बहुत गर्मी है तुझमें, लेकिन मेरे पास इसका उपाय है और अंत शीतलता के रूप में। ओह, चंड मानव के शीतार्थ से निकलने वाली शीत किरणें पलक झपकते ही शक्ति को चपेट में ले गई और जल्दी ही बर्फ की मोटी परत चारों तरफ घिर चुकी थी शक्ति के। ओह, यह बर्फीली कैद से मुझे बाहर निकलना होगा और यह ठंडक मेरे रगों में खून जमा रही है। आह, मेरी भीषण गर्मी और ऊष्मा बर्फीली कैद को कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। निश्चित रूप से यह भीषण ठंडक मेरी ऊर्जा को खत्म कर रही है। हाँ हाँ, शक्ति इसमें कैद से छूटने की नहीं बल्कि इसकी भीषण ठंड में मरने के लिए तैयार कर। और हाँ हाँ हाँ, अब तक तू मैं नहीं मरती तब तक मैं यहाँ के उन लोगों को मारता हूँ और इस शहर को तबाह होता देख इससे बचने के लिए तू दिन रात एक करती रहेगी। ओह, चंडमानव अपनी विध्वंसकारी शक्ति के बल पर तबाही मचाना शुरू कर दी। वह बिल्डिंग को तोड़ने लगा। वो इंसानी जिंदगियों से खेल रहा है। आह आह, और मैं भी मेरी आंखों के सामने इस तरह मैं सारी मानवता को समाप्त कर डालेगा। मुझे ऐसा नहीं होने देना, हरगिज नहीं होने देना। क्रोध की अधिकता से बढ़ा तो तीसरा नेत्र खुल गया। ओ, तीसरे नेत्र से निकलने वाली ब्रह्मांड में सबसे तेज और शक्ति को कैद की को पिघाल कर रख दिया। और अब तू भस्म होने के लिए नहीं बचा पाएगा पापी। और शक्ति के तीसरे नेत्र का शिकार चंडमानव को बनाना चाहा, लेकिन ओह, ये क्या, मेरे तीसरे नेत्र ने
उस पर खुला ही नहीं। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, तेरे इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है शक्ति। तेरे तीसरे नेत्र नेत्र का तेज उस मानव का श्रृंगार करता है जो से जीवन के दिन पूर्ण हो चुके होते हैं। मेरे जीवन अभी दिन बहुत बाकी है शक्ति। इसलिए शक्ति के तीसरे नेत्र तेज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यह भूल जा। और यह याद रख कि चंड मानव मानव तेरी मौत है। और आने वाले समय का पृथ्वी का सम्राट। हा 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 हा। चंड मानव को ना तो मेरी कोई शक्ति खत्म कर पा रही है, ना ही मेरा तप मेरा कोई तपो गोले, जबकि उसके हथियार भयानक तबाही मचा रहे हैं। अगर चंड मानव का क्रोध ऐसे ही बढ़ता रहा तो पृथ्वी का विनाश और चंड मानव सम्राट बनना निश्चित है। शायद नहीं, एक रास्ता है जिसकी मदद से पृथ्वी के विनाश को रोका जा सकता है। चंड मानव के आतंक को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए मुझे पृथ्वी के 3650 चक्कर काटने होंगे। 36,500 चक्कर काटने होंगे, लेकिन अकेले नहीं, चंड मानव के साथ। और ऐसा इसलिए करूँगी। चंड मानव अदृश्य शक्तिशाली मानव है, और मानव इतना भी शक्तिशाली हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि आयु। वो जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मनुष्य का शरीर शिथिलता आ जाती है, ठीक ऐसे। और बढ़ती उम्र के साथ साथ चंड मानव का शरीर भी शिथिल हो जाता है। और शक्ति द्वारा प्रकाश की गति से पृथ्वी के चक्कर लगाने में 3650 चक्कर में चंड मानव की 100 वर्ष की बराबर है। और इस 100 वर्ष के मनुष्य के शरीर में इतनी ताकत कहाँ से रह पाए कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ओह, मगर चंड मानव की आयु को बढ़ाकर उसके अंत करने का विचार मेरे दिमाग में ना आया होता तो इस प्रकोप से सब कुछ तबाह कर दिया होता। लेकिन क्या चंड मानव का अंत के साथ ही उस विनाश का भी अंत हो गया जो काली माँ ने मुझसे आग्रह किया था? शायद नहीं। चंड मानव के बाद मेरी शक्ति चंडगंज के बाद मेरी शक्ति मेरे चंड मानव के रूप में भी पराजित कर दिया। लेकिन मतलब यह नहीं कि शक्ति को ख़त्म नहीं कर दूंगा। तब तक मुझे वह सफलता नहीं मिल सकती जिसकी मुझे तलाश है। इसलिए शक्ति को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उसकी दैविक शक्तियाँ समाई हुई हैं, और दैविक शक्ति के एक ही शक्ति टकरा सकती है, और दुनिया दैव शक्ति, और दुनिया उसके बेखबर थी। विनाश का यह नया रूप दुनिया के सामने आने वाला था। तुम्हारी जिद पर मैं न्यू ईयर पार्टी में आ गया तरुण, पर शोर शराबे से दूर रहूँगी। प्लीज़ मुझे प्लीज़ बुरा मत मानना। बुरा मानने की कोई बात नहीं है। तुम पार्टी में मौजूद हो, यही मेरे लिए बहुत है। तुम्हारी मौजूदगी का एहसास से ही मैं अपने आज की खुशी को रंगीन बना लूँगा। लेकिन ओह, एची के पास ही बहुत से लोग भी हैं। और चंदा की मौजूदगी में तरुण जो खुशी मिल रही थी वह कपूर होने वाली थी। ओह, इन्हें बचाने के लिए यहाँ से जाना होगा। ओह,
चंदा, कहाँ चली चंदा? मुझे यहाँ घबराहट सी हो रही है, मैं कुछ देर बाहर घूम कर आती हूँ। ऐसा एंजॉयफुल माहौल में अकेले रहोगी, घबराहट तो नहीं होगी? जाओ वहाँ फ्लोर आओ, वहाँ फ्लोर पर चलते हैं। बाहर 12 बजने वाली में कुछ सेकंड बाकी हैं। अभी पूरे हॉल में लाइट बुझा दी जाएगी और वहाँ डांस करने का मज़ा आएगा। ओह तरुण, मैं कैसे समझाऊँ? मैं इस वक्त मेरा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओह, हॉल में लाइट बुझा दी गई। मेरे पास यही एक मौका है और शक्ति बनकर यहाँ से निकलने जाने का। और चंदा शक्ति बनकर वहाँ पहुँचने में ज़रा भी देर न लगाई। ओह, जहाँ मौजूद था संकट को अपने जहाँ मौजूद था वह संकट जो अपने आप को कह रहा था चंड दैत्य के आगे हर शीश को झुकना होगा, और शीश नहीं झुकेगा वो धड़ से अलग हो जाएगा। शक्ति के होते हुए शीश धड़ से अलग होते हैं। शक्ति के होते जो शीश धड़ से अलग होते हैं वे पापियों के शीश होते हैं। दोस्त, शक्ति बड़ी जल्दी आ गई तू, लेकिन आ गई है तो करेगी क्या? मुझे मेरा काम करने से रोक थोड़ी ना पाएगी। रोकेगा तो तू जरूर रोकेगा तो तू जरूर क्योंकि मैं तेरे को असंख्य सुराख से भर दूंगी। शक्ति का छोटे हथियार अपने लक्ष्य की ओर भेद गया, लेकिन भेदने के बाद भी ना तो लक्ष्य रुका और न ही उसकी तबाही। हा हा हा। ओह, चंड दैत्य के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे बड़े छेद हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी वह सलामत है, सही सलामत है। इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर में बांटना होगा तभी बनेगी बात। और सैकड़ों टुकड़े हो जाने के बाद चंड दैत्य का शरीर के, लेकिन बात फिर भी न बनी और भी ज़्यादा बिगड़ गई। हा 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 हा। अब चंड दैत्य का शरीर हर टुकड़ा स्वतंत्र रूप लेकर खड़ा हो गया था। चंड दैत्य के कई रूप विभाजित हो चुका था और हर रूप पहले वाले के रूप में ही विनाशकारी था। शक्ति की आंखों के सामने ही विनाश का तांडव हो रहा था। ऐसे में भला कैसे ना उसके चेहरे पर क्रोध का तांडव होता, और क्यों ना खुलती उसकी वह आँख जो पापियों का नाश करती है। और पलक झपकती ही चंड दैत्य का रूप राख में बदल गई। अच्छा हुआ चंड दैत्य को जल्दी खत्म करने में सफल हो गई। और अचानक, अरे यह क्या हो रहा है? यह चंड दैत्य की राख का हर देर चंड दैत्य का रूप चक्रवात के रूप में उड़कर एक दूसरे की बढ़ रहा है। क्या होने वाला है? वो छोटे राख के छोटे छोटे चक्रवात से एक दूसरे से मिलकर फिर एक चंड दैत्य के रूप में ले गया। हा हा हा। मैं फिर से तेरे सामने हो सकती। अपने शक्ति का प्रयोग करके तू फिर मार डाल मुझे। फिर जब तक मैं अपनी मृत्यु का राज को अपने होठों पर नहीं लाऊंगा तब तक कोशिशों के बाद भी तू मुझे नहीं मार सकती और ना ही मेरी मचाई तबाही को रोक सकती है। मुझे इस परिवार करने के अपनी शक्ति बेकार करने का शौक लगता है मुझे किए जा रहे अपने इस शौक को पूरा किए जा। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो तेरे वारों से अधिक
ताकत मिल रही है। ओह सचमुच चंद्रदैत्य को मेरे किसी वार का असर नहीं हो रहा। मैं जितने ही भी वार उस पर कर रही हूँ उतनी ही वह बढ़ती जा रहा है और अब मेरे प्रहारों से उस शक्ति का भी मिल अब मेरे और मेरे अब मेरे प्रहारों से उसे शक्ति भी मिलने लगी है और अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं उस पर प्रहार करना बंद कर सकूं और उसे ख़त्म करने का कोई अन्य तरीका ढूंढूं। लेकिन क्या क्या कोई ऐसा तरीका ढूंढ सकूंगी जिससे बल प्रचंड देते कि उस मौत का राज जान सकूं। काफ़ी सोचने पर शक्ति को एक तरीका सूझा। मुझे अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। अरे यह क्या किया शक्ति तूने तूने अपने वारों को बंद कर दिया। क्या हुआ? तेरे वारों का तरकस खाली हो गया क्या? नहीं मेरे वार चूके नहीं चंद्रदैत्य। मैं अपने वार करने इसलिए बंद कर दिए क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ तुम जैसे महाशक्तिशाली दैत्यराज को पार पाना मेरे बस की बात नहीं है। ओह, यानी तूने अपनी पराजय स्वीकार है। हाँ, और इस पराजय के साथ साथ मुझे जैसे पराक्रमी का दास्ता भी स्वीकार है। मेरी दास्ता का मतलब मैं प्रण किया है कि जिस दिन मुझे किसी की पराक्रमी ने मुझे और मेरी शक्तियों को हरा दिया उसी दिन उसकी दास्ता स्वीकार कर लूँगी और अपना सब कुछ उसे अर्पण कर दूँगी। मैं और मेरा यह सौभाग्य है कि तुम्हें रूप में वह पराक्रमी मेरे सामने है। हाँ हाँ, तुम मेरे तुम मैंने तुम पराक्रमी सारे ब्रह्मांड में नहीं देखा। सच कहा, तुम एकदम सच कह रही हो शक्ति। तेरी इसी बात से खुश होकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तुझे अपनी दास्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। हा हा हा, महाशक्तिमान दैत्य राज, आज मैं ही नहीं मेरी शक्ति भी तुम्हारी दास्तां हुई। हाँ हाँ, शक्ति के साथ उसकी शक्ति भी मेरी दास हो गई है। अब मुझे ब्रह्मांड का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरे ब्रह्मांड का सम्राट बनते ही तुम बनोगी ब्रह्मांड की सम्राज्ञी। कहीं आप अपना वचन भूल तो नहीं जाएंगे दैत्यराज? कहीं अपनी इस दासी को अपने से अलग तो नहीं कर दोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी अलग नहीं करूँगा शक्ति, मरने के बाद भी नहीं। मरने की बात मुझसे मत करो। मौत मुझे नहीं मार सकती क्योंकि मैं कैसे मरूंगा यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ और मेरी मौत मेरे हाथ में है। किसी की मौत किसी के हाथ में कैसे हो सकती है? होता है, दैत्यों के साथ ऐसा ही होता है। हम दैत्य अपनी इच्छा से अपने प्राण अपने शरीर के किसी भी अंग में शरीर के बाहर गुप्त स्थान पर सुरक्षित रख सकते हैं। यानी तुमने अपने प्राण किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखा है? नहीं, मैंने अपने प्राण किसी स्थान पर रखकर खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मैंने अपने प्राण को हमेशा अपने पास ही सुरक्षित रखता हूँ, अपने मस्तिष्क के बीचों बीच एक स्थान पर जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। ओह, तो वह स्थान तुम्हारा सुरक्षित स्थान है, तुम्हारे प्राण? हाँ, ऐसा है तो फिर मरने के लिए तैयारी ऐसा है तो मरने की तैयारी कर, क्योंकि मैं तेरे प्राण को तेरे मस्तक से निकाल रही हूँ। ओह, चंद्रदैत्य शक्ति के बदले रूप को समझ न सका और इससे पहले वह शक्ति का हाथ में थमी खड्ग को अपने मस्तक को चीर डाला और चंद्रदैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। और उप दैत्य अहंकारी प्रशंसा के रसिया होते हैं, इसीलिए मैंने खुद दैत्य के सामने अपना तुच्छ समझने का नाटक किया और चंद्रदैत्य की मौत के मुंह में मौत का राज जान लिया।
मौत से उसकी मौत का राज जान लिया। काली माँ ने मुझे दर्शन देकर सही कहा था कि इस लड़ाई में जीत उसी की होगी जो बुद्धि बल के सहारा और उचित समय पर उचित निर्णय लेगा। मैंने बुद्धि का प्रयोग करके उचित समय पर उचित निर्णय लेकर विजय को अपना नाम कर लिया, लेकिन यह विजय संपूर्ण विजय नहीं है। सचमुच यह विनाश विजय नहीं है, क्योंकि अभी चंडाल की तरकस में एक और तीर बाकी था। मूर्ख निकला मेरा दैत्य के रूप में, जिसने शक्ति की बातों में आकर अपनी मौत का राज उसे बता दिया, और शक्ति ने उसे दैत्य शक्ति का प्रयोग करके उसे मार डाला। लेकिन इस पराजय के बाद भी आखिरी जीत मेरी ही होगी। सफलता मेरे कदम चूमेगी, क्योंकि अभी मेरे पास है वह देव शक्ति जिसकी न देवता जीत सकते हैं, न पशु, न राक्षस, न मनुष्य। हा देव रूपी चंडाल तुम पर शासन करने आया है, और तुच्छ मानवों नतमस्तक हो जाओ मेरे सामने, मेरी दास्तां स्वीकार करो। इस बार हम ऐसी शक्ति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चारों तरफ हमला करके ख़त्म कर डालो इसे। बुम बुम बुम। ओह, इन आक्रमण से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दिव्य अस्त्रों का आक्रमण होता है। दिव्य अस्त्रों की घटिया नकल है तुम्हारी ये सभी दिव्य अस्त्र, इसलिए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुम्हें दिखाता हूँ वास्तविक दिव्य अस्त्र, उनका प्रकोप। नहीं बच गई। ओह, किसने बचाया हमें? शक्ति ने। आ गई शक्ति, तेरी प्रतीक्षा थी मुझे, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम दैव्य शक्ति दूसरी शक्तियों को सामना कैसे कर पाती है। मैं तेरी शक्तियों का सामना करने नहीं, बल्कि उसके साथ तुझे ख़त्म करने आई हूँ। मेरे शरीर को झुलसाने वाला तेज तेरी इस अग्नि में नहीं है, और ना ही तेरे शस्त्रों में इतनी धार है कि मुझे काट सके। ओह अग्नि, और ना ही तेरे अस्त्रों में फेंकने की कला मुझे तो आती है। मैं तेरी हर कला को गला घोट दूंगी। मेरे हाथों से निकलने वाले इन अस्त्रों को कैसे रोकती है तू? ओह, चंडदेव ने एक साथ सैकड़ों दिव्यास्त्र को विनाश मचाने के लिए छोड़ दिए। मुझे उन सबको रोकना होगा, और शक्ति दिव्यास्त्रों पर कहर को रोकने में सफल हो रही थी। अपने आप को सैकड़ों लोगों में विभाजित करके, अपने शरीर के कई भागों में विभाजित करके, लेकिन चंडदेव सीधी लड़ाई में कमज़ोर पड़ रही थी। हा, तेरी हालत बता रही है शक्ति कि तेरे शरीर को अलग रूपों में तुझे कमज़ोर कर दिया है। अपने इस कमज़ोर शरीर के साथ तू कब तक मेरा सामना कर पाएगी? मेरी रूप तेरे दिव्य अस्त्रों को नष्ट करके मुझे शक्ति देने वापस मेरे शरीर में पहुंच रहे हैं। और अब देख मेरी शक्ति के इस प्रहार के साथ ही चंडदेव को क्रोध ज्वालामुखी भड़क उठा। मैं प्रयोग करूं देवलोक के सबसे बड़े अस्त्र का, जिसके सामने हर शस्त्र तुच्छ है। वह अस्त्र कौन सा है? अपने शरीर को कमज़ोर के साथ साथ सचमुच तेरे सामने नहीं कर पाऊंगी चंडदेव, लेकिन मैं कमज़ोर रहूंगी नहीं। बस अभी हुआ शक्ति, बहुत हुआ शक्ति। अब मैं तेरी सभी शक्तियों को समाप्त होंगी, सारी पृथ्वी भी, क्योंकि मुझे विवश कर दिया है वज्र। ओह, वज्र नहीं,
इससे टकरा कर देखा, इसके प्रकोप को रोक कर देखा। ओह, वज्र का प्रकोप सारा धरा भूखंड भूकंप सा उत्पन्न हो गया। आकाश में भीषण वर्षा होने लगी, वर्षा हो रही था और समुद्र में उफान आया हुआ था और भीषण आग दलान पूर्ण पृथ्वी राख कर देने पर उतारू था। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आ गई और उस प्रलय को रोकने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वज्र से टकराने की शक्तियाँ मेरे पास नहीं है। ओह, इसका मतलब तो चंद्रदेव सब कुछ बर्बाद करने अपने लक्ष्य में सफल हो जाएगा। ओह, जिस कार्य में चंद्रगंज, चंद्रमानव और चंद्रदैत्य अंजाम न देश के वो चंद्रदेव अंजाम दे रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि उस समय देवता के रूप में है और देवता की शक्तियों का टकराना किसी के वश में नहीं। एक मिनट, देवताओं की शक्तियों भी बड़ी शक्ति है संसार में। वह शक्ति टकराएगी देवताओं की शक्ति से। इसलिए मुझे अब चंद्रदेव से टकराने का विचार छोड़कर इस बात का ख्याल रखना है कि चंद्रदेव द्वारा फैलाई प्रलय से कम लोगों को नुकसान हो, और अपनी समस्त गति से शक्ति के साथ मानवता को बचाने में जुट गई, जबकि चंद्रदेव मानवता को नरक करने के लिए जुटा था। हाँ हाँ, वज्र का प्रकोप कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। हाँ 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 हाँ, ये क्या हुआ? एकाक वज्र मेरे हाथ से गिर कैसे गया? क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति मेरे साथ मौजूद है। वज्र तेज समाप्त कर दिया है, जिसका बल पर वज्र तेरे हाथों में थमा हुआ था, और तेरे हाथों में वज्र चुराने वाला वह शक्ति है प्रार्थना। वह प्रार्थना जो तेरे विनाश को आसान के पिछले लाखों लोगों के कंठ से निकली है, और लोगों की प्रार्थना ने सिद्ध कर दिया कि देव नहीं पापी है, और एक पापी के भला वह देव अस्त्र कैसे रह सकता है। और वज्र अब शक्ति के हाथ में था, अब भला वह कैसे एक पापी का संहार न करता। और चंद्रदेव को खत्म होने के साथ ही चंडालू को दिया हुआ काली माँ का वरदान भी खत्म हो चुका था। ओह, सही कहा, शक्ति। लेकिन अब चंडालू की शैतानी शक्तियों का सामना नहीं हुआ, और चंडालू की शक्तियाँ तुझे खत्म कर देगी, लेकिन काफ़ी है। ओह, हाँ हाँ हाँ, इस समय तेरे इर्द गिर्द मेरी काली शक्तियों का घेरा, जो तुझे अपना कफन समझ सकती है, शक्ति जिसे उड़कर तू चिता तक पहुँचेगी और तुझे वहाँ पहुँचाएगी। मेरे ये चार रूप यानी चार चंडाल। ओह, चंडालू ने धोखे से मुझे काली शक्तियों के युक्त कफन में फंसा दिया। मैं लाख कोशिश करने के बाद भी इससे नहीं बच पा रही हूँ। उफ, ये चंडाल तो मुझे उठा कर ले जा रहे हैं। हाँ हाँ, छूटने की कोशिश बेकार है शक्ति। जब तक तू आग के हवाले ना हो जाएगी, तब तक तेरे ऊपर काली शक्तियों का यह कफन नहीं हटेगा। और शक्ति को शांत होना पड़ा, और शव यात्रा शमशान पहुँचने में ज़्यादा देर न लगी शक्ति को चिता तक पहुँचने में। अच्छा हुआ तू शांत हो गई, वरना राख होने से पहले तू अपने इष्ट देव को शांति से याद कर पाती। अब उस चिता में आग लगाने की देर लगनी थी। हा हा हा, और जल्दी ही वह आग शक्ति तक पहुंच गई थी।
हा हा हा। और जैसे ही उस आग ने विकराल रूप धरा, हा हा, शक्ति इसी चिता में आग में जलकर शक्ति खत्म हो गई। शक्ति कभी खत्म नहीं होती, पापी खत्म होते हैं। शक्ति, तू चिता की आग से जीवित निकल आई, ऐसा कैसे हुआ? तूने ही कहा था कि तू चिता मेरे शरीर तक चिता की आग मेरे शरीर तक नहीं पहुंचेगी। तब मैंने पूरी काली शक्तियों से बने अपने कफन को आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। मैंने चिता की आग को अपने शरीर तक पहुंचने का इंतजार किया, और जैसे ही वह आग मुझे तक पहुंची, वैसे ही तेरी काली शक्तियाँ का कफन मेरे शरीर से अलग हो गया। और उसके बाद मेरी चिता की आग से निकलना मुश्किल न था। मेरी जगह कोई और होता तो वह आग में भस्म कर डालती, लेकिन मैंने अपनी प्रकाश की गति से आग की तपिश को भी मात दे दी। और अब तेरे वरदान के साथ तुझे धोखे में फंसाने वाली काली शक्तियाँ भी खत्म हो गई चंडालू। अब तू खत्म हो। और इसी के साथ एक और पापी की कहानी खत्म हुई। समाप्त दोस्तों।